कैसे आप सब? स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं करंट अफेयर, जनवरी करंट अफेयर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपटीशन वाले एग्जाम को अगर देख ले, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी में करंट अफेयर पूछता ही है। जैसा कि 1 मार्च को आपका एग्जाम है बीएड डिस्टेंस का, उसमें भी आने के चांसेस काफ़ी हाई है। तो जो पहला क्वेश्चन है आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से 3-4 इन्फॉर्मेशन, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि हु बिकम द यंगेस्ट फीमेल इन द वर्ल्ड टू स्केल द हाईएस्ट पीक इन ऑल 7 कॉन्टिनेंट। तो सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? तो ये जो महिला बनी है, पहले इनका एज बता दें कि इनका एज 17 ईयर है। इनका एज है 17 ईयर। और जो बिलोंग करती हैं, इंडिया से बिलोंग करती हैं, इंडिया के मुंबई से बिलोंग करती हैं, मुंबई से बिलोंग करती हैं, तो हमारी कंट्री के हैं। और ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला है, सबसे कम उम्र की महिला है। और साथ ही साथ उनको 2021 में जो 18 साल के जितने भी युवा होते हैं, उन 18 साल से कम युवा की एक अवार्ड मिलता है कि जो सबसे अचीवर होते हैं, तो उनमें इनको सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार मिला है। 2021 में 18 वर्ष से कम आयु के जितने भी लोग होते हैं, तो उनमें एक आपका पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, इनको ये भी मिला हुआ है। तो इन लेडी का नाम है काम्या कार्तिकेन। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी हाई, तो इसको आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, तो बिना कोई सोचे समझे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नॉलेज मिल रहा है। अब आपने बहुत कॉमेडी वाले वीडियो को, सॉन्ग वाले वीडियो को बहुत प्रमोट किया होगा, अब टाइम है स्टडी वाले वीडियो को प्रमोट करने का। तो अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। और आपको आई थिंक अब यहाँ तक रुके हैं तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तभी आप रुके हो, तो चैनल वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और आपको नोट्स वगैरह चाहिए, जो नोट्स मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर ये नोट्स चाहिए तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना पड़ेगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, इसको आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप जुड़ सकते हो। हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो। और ये हमारा डिस्कशन ग्रुप है, यहाँ पर आके मुझसे डायरेक्ट आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। वेयर वाज द इंडिया फर्स्ट ग्लास ब्रिज इनोग्रेटेड? भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो उद्घाटन कहाँ हुआ था भी पूछ सकता है, और किसने कराया था ये भी पूछ सकता है। तो उद्घाटन करवाने वाले जो तमिलनाडु के जो सीएम है आपका MK स्टेलिन ने कराया था। इसके पीछे का टोटल जो रीज़न है ये है कि जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। और ये जो ब्रिज है ये आपका तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद जो मेमोरियल है उसको जोड़ने के लिए काम किया गया, मतलब यहाँ से वहाँ तक आप जितने भी पर्यटन है वो जा सके, तो उसके लिए उद्घाटन किया गया था, उसके लिए बनाया गया है। और जैसा कि मैंने बता दिया कि ये आपका जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, तो ये आपका जो सिचुएटेड है ये आपका कन्याकुमारी में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कन्याकुमारी तमिलनाडु। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कन्याकुमारी तमिलनाडु। तो यहाँ से आपसे ये भी पूछ सकता है किसने बनवाया, तो MK स्टैलिन, जो आप इसमें करंट CM है तमिलनाडु के, उन्होंने बनवाया था। और इसकी जो लागत है तकरीबन 37 करोड़ के आसपास आई थी। और एक बात और यहाँ पर हम शेयर करना चाहेंगे कि ये जो ब्रिज बना है, तो इस सरकार के 25 साल टोटल हुए थे, 25 साल है, तो अपना सिल्वर जुबली मना रहे थे। सिल्वर जुबली में इन्होंने किया कि कुछ अच्छा किया जाए, तो इन्होंने ब्रिज बनवा दिया। ठीक है, तो ग्लास का जो ब्रिज बनवाया है, तो इसके पीछे की इतनी सारे राज है, इतने सारे आप फैक्ट है, कोई सा भी फैक्ट पूछ सकता है इसमें, तो आप किसी का भी जवाब दे सकते हो। आई नेक्स्ट चलते हो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो थर्ड बोला कि विच इंडियन स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लॉन्च द PSLV C60 स्पारडेक्स मिशन? तो ये जो ऑपरेशन है 7 जन 2025 को हुआ था। और फिर उसके बाद इस ऑपरेशन को करने के बाद, इस सक्सेसफुल लॉन्च करने के बाद, इंडिया फोर्थ कंट्री बन गई जिन्होंने सक्सेसफुल लॉन्च किया है PSLV C60 स्पारडेक्स। इससे पहले जो फर्स्ट नंबर पर आती है आपका चाइना आती है, चाइना सबसे नंबर 1 पर है, चाइना है। और चाइना के बाद आपका USA है, एंड देन रसिया है, रसिया।
और उसके बाद अब इंडिया, तो इंडिया 4th पोजीशन पर आ गई है। और ये सब जो करने वाली एजेंसी है वो आपका इसरो है, इसरो। और इसरो का इस मतलब लॉन्च करने के बाद टोटल अब तक इसरो ने 99 लॉन्च कर चुके हैं, 99। अब आई होप सो 100वां बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, जल्दी होगा 100 भी लॉन्च। तो अभी कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछ देता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इसरो, तो इसरो का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो आपको इसरो का फुल फॉर्म भी आना चाहिए। तो देखिए इसरो का फुल फॉर्म मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इंडियन स्पेस, आई से इंडियन, एस से स्पेस और आर से रिसर्च, और फिर ऑर्गेनाइजेशन, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है आपका इसरो का। यहाँ पर एस होगा, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कभी कभी फुल फॉर्म में पूछ लेता तो आपको फुल फॉर्म भी आना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। हु रिलीज हिज ऑटोबायोग्राफी स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड, तो उनकी आत्मकथा स्टम्प लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड का विमोचन किसने किया। तो देखिए ये जो एक लेजेंडरी प्लेयर है और ये जो 1983 में जो वर्ल्ड कप इंडिया जीता था तो उसका एक पार्ट थे और एक विकेट कीपर थे। ठीक है, तो आपको बहुत सारे हिंट मैं दे चुका हूँ कि कौन सा हो सकता है। तो देखिए MS धोनी तो अभी रिसेंट के हैं, तो MS धोनी हो नहीं सकते, और क्योंकि विकेट कीपर की बात आ रही है तो सैयद किरदानी हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। इनका पूरा नाम है सैयद मुजतबा हुसैन किरदानी, तो इसका बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इंटीग्रेट फॉरेस्ट इकोसिस्टम इनटू ग्रीन GDP। कौन सा भारतीय राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित GDP में एकीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर इनके कॉन्टेक्स्ट में ये जो GDP का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होगा ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जो छत्तीसगढ़ में 44% जो लैंड है वो फर्टिलाइज है, जो कि नेचुरली रिच माने जाते हैं खेती के लिए, सपोर्ट करते हैं खेती के लिए, तो 44%। तो यहाँ का ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हु ऑथरेड द बुक हाउ इंडियन स्केल्ड MT G20। अभी जो G20 अभी हुआ था उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी, हाउस इंडिया स्केल्ड माउंट G20, द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी पुस्तक किसने लिखी। तो ये जो पुस्तक लिखी है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमिताभ कांत। और अमिताभ कांत के बारे में एक चीज़ और बताते चले कि ये जो CEO थे, CEO, कभी कभी CEO का भी फुल फॉर्म पूछ देता है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। CEO थे NITI के, NITI। आप पूछेंगे NITI क्या होता है, तो जो NITI नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो वो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको सबका आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट द जेड मोस्ट टनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया। तो ये जो उद्घाटन किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में किया गया। अक्सर क्या होता है जब ठंड ज़्यादा पड़ती है तो ठंड की वजह से जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है, तो जिसकी वजह से ठंड के दरमियान उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे बहुत सारे लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होता है, मेन ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो जिसको देखते हुए ये टनल बनाया गया है, जिससे कि कितनों भी ठंड पड़े और हमारा जो आवागमन है उसमें कोई रुकावट ना आए। और इस टनल को बनाने में जो लागत आया है वो 2700 करोड़ आया है। 2700 करोड़ की लागत में ये टनल तैयार हुआ है। और इसके साथ ही साथ जो टनल की लंबाई है वो 6.5 किलोमीटर लंबाई है, इतना लंबा है। और अगर चौड़ाई की बात करें तो 10 मीटर चौड़ाई है, 10 मीटर चौड़ाई है और 6.5 किलोमीटर लंबाई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
हाउ मेनी स्टार्टअप हैव बीन रिकॉग्नाइज अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव एज द जनवरी 2025। जनवरी 2025 तक स्टार्टअप इंडिया का पहल के तहत कितने स्टार्टअप को मान्यता दी गई? तो अभी तक जो मान्यता दी गई है 1,59,000 1,59,000 स्टार्टअप को मान्यता दी गई है। और जो इस स्टार्टअप की शुरुआत हुई थी 2016 से स्टार्ट हुई थी 2016 से स्टार्ट हुई थी, तो अब टोटल 9 ईयर हो गए इसके 2025 में, जहाँ तक का डेटा है 9 ईयर अब तक हो चुके हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि 1,59,000 1,59,000 स्टार्टअप को मतलब कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि मान्यता दी गई है। और जब ये स्टार्ट हुआ था 2000 अगर हम बात करें 2016 की, 2016 में सिर्फ 500 ही स्टार्टअप को मान्यता दी गई थी, ओनली 500। और देखिए इतने सालों में कितना बदलाव आया और कितने लोगों को स्टार्टअप का रिकॉग्नाइजेशन मिल गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम यूसीसी के नाम से जानते हैं? तो सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो जो पहला राज्य बना उत्तराखंड बना हुआ है। और इसको जो इफ़ेक्ट हुआ है 27 जैन 2025 से इफ़ेक्ट हुआ है। और उत्तराखंड के जो सीएम है, सीएम पुष्कर सिंह धामी। धामी ने इफेक्ट किया था। और इसको सबसे पहले जो बिल पास हुई थी, इसका जो बिल कभी कभी पूछ लेता है, तो 7 फेब 2024 में इसका बिल पास हुआ था। और इफेक्ट हुआ है, इफेक्ट डेट जो है आपका 27 जैन 2025। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच इंडियन कंपनी बिकम द फर्स्ट डेवलप हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप? कौन सी भारतीय कंपनी हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली पहली कंपनी बनी? तो जो पहली कंपनी बनी है वो अपना टाटा स्टील लिमिटेड है। और बात करें तो ये जो टाटा स्टील कंपनी है, इसका हेड क्वार्टर मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र में मुंबई में है। और कभी कभी इसका इस्टेब्लिशमेंट भी पूछ देता है, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ? तो इसका जो 1907 में इस्टेब्लिश्ड हुआ है टाटा स्टील कंपनी। और फिर इसके बाद जो इसका क्यों ये बनाया गया, सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप को क्यों बनाया गया। तो इनका मानना है कि हम 2030 तक तकरीबन 5 मिलियन मेट्रिक टन हम हाइड्रोजन जो है 100% प्योर हाइड्रोजन हम क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इनके पीछे का ये लॉजिक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। Who launched the book Parliament Power Function and Privileges, a comparative constitutional perspective? संसद, शक्तियाँ, कार्य और विशेषाधिकार, एक तुलनात्मक संवैधानिक परिक्षेप पुस्तक का विमोचन किसने किया? मतलब उसको लॉन्च किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, जगदीश धनखड़। इस बुक में जो पार्लियामेंट के कई सारे फंक्शन है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है और स्पेशल जो राइट्स है उसके बारे में बताया गया है। और इस बुक को 2 वॉल्यूम में पब्लिश किया गया है। और जो पब्लिश करने वाला जो पब्लिशिंग हाउस है उसका नाम है मोहनलाल हाउस। ठीक है, मोहनलाल हाउस पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो आपसे अगर ये भी क्रॉस क्वेश्चन पूछे तो आप इसका भी जवाब दे सकते हो। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच स्कीम एम टू प्रोटेक्टिंग एम्पावरिंग द गर्ल चाइल्ड कंप्लीटेड 10 ईयर 2025? तो आपने बेटी पढ़ाओ का आपने नारा सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और ये जो पहली बार जो लॉन्च हुआ था ये 22 जनवरी को हुआ था। 22 जनवरी 2015 में हुआ था। और हरियाणा के पानीपत में हुआ था, पानीपत। और किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था? तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया था।
तो जैसा कि क्वेश्चन में बोल दिया कि 10 साल इसके कंप्लीट हो चुके हैं, तो कभी कभी हो सकता है ये भी पूछ ले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को अभी तक कितने साल हो चुके हैं लॉन्च हुए हुए। तो 10 साल हो गए हुए। कहाँ लॉन्च हुआ था? पानीपत हरियाणा में। कब लॉन्च हुआ था? 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुआ था। और इसमें यह है कि जितने भी गर्ल्स हैं जो इसके कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो उनका 100% जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फीस देगी 100%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच इंडियन सिटी विल होस्ट 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रेसिडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। अच्छा, कॉमनवेल्थ। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, तो आप याद रखिए कि इसका फुल फॉर्म ये होता है, ठीक है। और 2026 में जो होने वाला है आपका नई दिल्ली में होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इसका अनाउंसमेंट जो स्पीकर है ओम बिरला ने इसका अनाउंसमेंट किया था। और जो अनाउंसमेंट का जो तारीख था वो 10 जनवरी 10 जन 2025 को अनाउंसमेंट किया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द नेशनल टर्मेरिक बोर्ड। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस बोर्ड का जो लॉन्चिंग है वो न्यू दिल्ली में किया गया था। न्यू दिल्ली में हुआ था। कभी कभी आपको प्लेस पूछ लेता है तो न्यू दिल्ली हो जाएगा। और जो किसके अंडर में हुआ था? जो यूनियन मिनिस्ट्री पीयूष गोयल है, पीयूष गोयल जी हैं, उनके अंडर में किया गया था। और किससे बनाया गया था? तो पल्ले गंगा रेड्डी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पल्ले गंगा रेड्डी। नेक्स्ट आई चलते हैं, हु वाज द चीफ गेस्ट एट हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द ऑफ नहीं है, चीफ गेस्ट एट इंडिया 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन 2025। मतलब रिसेंट में जो रिपब्लिक डे हुआ था उसमें गेस्ट किसको बनाया गया था, किसको बुलाया गया था एज अ गेस्ट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रबो सुबियांतो, जो कि आपके इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, उन्हें बुलाया गया था इस बार। और कभी कभी इस थीम पूछ लेता है, तो थीम के बारे में खैर अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिर भी जब आया है तो थीम भी बता देते हैं कि इस बार का थीम क्या रहा। तो स्वर्णिम भारत विकास, ये आपका संस्कृत से लिया गया था। और इंग्लिश में इसका मीनिंग है गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। तो ये आप थीम भी याद रखिए क्योंकि थीम भी पूछ लेता है। तो अब तक ये हमारा 15 क्वेश्चन रहा जो कि नेशनल पर रहा। और नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो बहुत जल्द आ जाएगा, जो कि इंटरनेशनल पर होगा, दैन स्पोर्ट पर होगा, दैन जो थीम है, जितनी भी आपके डेज सेलिब्रेट होते हैं उनका थीम क्या रहता है। तो इस पर भी कभी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि इस बार का चिल्ड्रन डे का क्या थीम रहा है, इस बार का एड्स जो दिवस हम मनाते हैं उसका क्या थीम है। तो इन सब का क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो इन सब पर भी वीडियो बहुत जल्दी हम लाएंगे। तो वीडियो जैसा भी लगा होगा, अच्छा बुरा जैसा भी लगा होगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपने आप वैल्यूएबल कमेंट को हमें एज अ फीडबैक दे सकते हैं। और चैनल हमारा अच्छा लग रहा है तो अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में से शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो एक अंदर से एक एनर्जी मिलता है, एक पोटेंशियल मिलता है कि जल्द आप तक हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।